प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय सफल जीवन हेतु योग नियम पढ़ेंगे। तो ये जो आप क्रिया देख रहे हैं बच्चों, ये है सर्वांग पुष्टि व्यायाम। करना कैसे है इसको? आपने सीधे खड़े होना है इस तरह से और सांस भरते हुए शरीर को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चक्राकार घुमाना है। बाएं से पहले दाएं जाएंगे, फिर दाएं से बाएं, एक राउंड शेप में। सर्वांग पुष्टि से शरीर की शुद्धि होती है और रक्त साफ होता है। तो इस तरह से खड़े होंगे, पहले बाएं फिर उसके बाद दाएं, इस तरह से जाएंगे। तो अध्याय 11 सफल जीवन हेतु योग नियम। वीरेंद्र जो है वो 5 बजे उठकर जो है वो मंदिर जा रहा है आज, और वो अपनी माँ को बताता है कि आज मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो किशोर पुजारी जी से पूछता है कि आप प्रतिदिन बहुत अच्छा भजन कीर्तन करवाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि हाँ, भजन हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है व इससे अच्छे संस्कार व श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। नियम क्या होते हैं ये किशोर पूछता है। तो पुजारी जी बताते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से योग के अंतर्गत 5 नियम मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। पुजारी जी बताते प्रथम नियम है शौच, जो कि दिनचर्या से जुड़ा है। शौच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। ये 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक शौच, बाह्य शौच। तो बाह्य शौच व्यक्ति प्रतिदिन करता है तथा शरीर की सफाई भी करते हैं, लेकिन आंतरिक शौच का तात्पर्य है मानव के अंतर्मन व विचारों की शुद्धता, जो कि प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा होती है। तो दूसरा नियम बताते हैं संतोष यानी संतुष्टि। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं है तो वो धनवान होते हुए भी कंगाल है। यदि मानव चित्त पर नियंत्रण करे, इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए उपलब्ध वस्तुओं व वर्तमान स्थिति में संतोष प्राप्ति करे, तब उसका कल्याण निश्चित है। नेक्स्ट तप के बारे में बताते हैं। तो तप का अर्थ है स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करके किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति का नित्य प्रयास करना चाहिए। प्रभु के ध्यान हेतु तप जो है वो श्रेष्ठकर है। नेक्स्ट पुजारी जी स्वाध्याय के बारे में बताते हैं। स्वाध्याय का अर्थ एक और पाठ्य पुस्तकों, उत्तम धार्मिक व हितकारी पुस्तकों व सामग्री का अध्ययन कर ज्ञानार्जन करना, वही दूसरी ओर आत्मावलोकन व आत्मलोचन भी स्वाध्याय का ही रूप है। व्यक्ति अपनी कमियों की समीक्षा करते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करे। नेक्स्ट जो है वो ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। आप ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। हम ईश्वर से प्राप्त ऐश्वर्य, यश, सांसारिक वस्तुओं के लिए उनका धन्यवाद करें, ना कि इन पर अहंकार करें। तो इसके बाद पुजारी जी जो है वो सर्वांग पुष्टि व्यायाम के बारे में बताते हैं कि सीधे खड़े होना है और शरीर को सांस भरते हुए जो है शरीर को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चक्राकार घुमाना है। इससे रक्त की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। तो अब आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है वो नियम किसे कहते हैं? तो उत्तर है नियम का संबंध उन साधनाओं और निर्दोषों से है जो मानव हित और व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। जो ये प्रश्न है, नियम किसे कहते हैं? नियम का संबंध उन साधनाओं और निर्देशों से होगा बेटा, यहाँ निर्दोषों नहीं, निर्देशों से है जो मानव हित और व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। नेक्स्ट है तप क्या है? तप का अर्थ है स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, होगा इधर बेटा, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करके किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति का नित्य प्रयास करना।
नेक्स्ट है संतोष। किसे कहते हैं? संतोष को संतुष्टि से भी जाना जा सकता है। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं तो वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। यदि मानव चित्त पर नियंत्रण करे तथा इच्छाओं को नियंत्रित करे तथा वर्तमान स्थिति में उपलब्ध साधनों एवं वस्तुओं में संतोष प्राप्ति करे, तब होगा बेटा यहाँ, तब उसका कल्याण निश्चित है। सोच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। ये 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है बेटा स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ तन से तन में स्वस्थ मन का विकास होता है, जिससे बालक का होगा बेटा यहाँ ध्यान पढ़ाई में अधिक लगता है। नेक्स्ट, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ क्या है? ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। नेक्स्ट है सर्वांग पुष्टि के लाभ बताएं। इस क्रिया से शरीर की होगा बेटा यहाँ शुद्धि होती है तथा रक्त साफ होता है। सब अंगों की पुष्टि के लिए ये व्यायाम महत्वपूर्ण है, इसी कारण इसे सर्वांग पुष्टि क्रिया कहते हैं। तो इस तरह हमारा जो लेसन है वो ख़त्म होता है। छोटी छोटी जो टाइपिंग मिस्टेक है वो हिंदी जब टाइप करते हैं बेटा तो थोड़ा सा गलती हो जाती है, उसको आप करेक्ट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ये FA2 का लास्ट लेसन है हमारा। 4 लेसन हैं बच्चों आपके, तो आपने इसकी तैयारी